इनकी हिम्मत हो सीजेपी की, कांग्रेस की, राकेश टिकैत की, जो हर आंदोलन में पहुंच जाते हैं, वो उत्तर प्रदेश में आके ऐसे दिखाए कृत्य करके और दंगा करके फिर इनको प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी फिर इनको बताएंगे कि प्रदेश में सरकार किसकी और किस तरीके से सरकार चलती है। नहीं, ये प्रोटेस्ट बिल्कुल गलत है और ये राष्ट्र विरोधी प्रोटेस्ट हो रहा है। आपने देखा होगा कि जंतर मंतर पे लगातार किस प्रकार से राष्ट्र विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं और वहाँ पे जो भी जेन्युइन कोई छात्र वहाँ पे नहीं है, ये सब विरोधी इसमें ताकतें लगी हैं, विपक्ष की साजिश है। हमारे देश के वो इस तरीके से आंदोलन नहीं करते हैं। आंदोलन जो करते हैं वो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, वो संसद भवन नहीं घेरते हैं, पुलिस पे पथराव नहीं करते हैं कि वहाँ पे युवा पत्थरबाजी कर रहे हैं, लाठी डंडे लेके आ रहे हैं, आंसू गैस के गोले जो उनके पास आ रहे हैं वो उनको वापस उसको फेंक रहे हैं। ऐसा स्टूडेंट बिल्कुल नहीं करते हैं। ये बता रहे हैं भारत के टुकड़े होंगे, ब्राह्मणवाद के वहाँ नारे लग रहे हैं, मनुस्मृति के नारे लग रहे हैं, बताया जा रहा है कि भारत के 60 टुकड़े होंगे, हम उसमें आपका सहयोग करेंगे। ये कहाँ से आ गया? ये कहाँ से आ गया? ये आना चाहिए था। ये तो स्टूडेंट नहीं हो सकते। ये मैं आपसे फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूँ कि ये विपक्ष की जो पार्टियां हैं ये उनके भेजे हुए उनके गुंडे हैं, उनके कार्यकर्ता हैं। बर्गर खाएं, वहाँ पिज़्ज़ा खाएं, इनका कोई भूख हड़ताल, कोई अनशन नहीं था। इनको सिर्फ आके वहाँ पे सीता के पति राम का उल्लंघन करना है, नीता अपमान करना है, नीता के पति का बताना है कि काम होना है। इनको इनकी भाषा शैली ही नहीं लग रही है कि ये हमारे देश के लिए किसी तरीके से कोई काम कर पाएँ। क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो चुनाव होने वाला 27 में, इसका कुछ असर देखने को मिलेगा योगी आदित्यनाथ के? इनकी हिम्मत हो सीजेपी की, कांग्रेस की, राकेश टिकैत की, जो हर आंदोलन में पहुंच जाते हैं, वो उत्तर प्रदेश में आके ऐसे दिखाए कृत्य करके और दंगा करके फिर इनको प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी फिर इनको बताएंगे कि प्रदेश में सरकार किसकी और किस तरीके से सरकार चलती है। ये अपने मंसूबों पे बिल्कुल फेल हो जाएंगे और इनको बताया जाएगा कि देखिए सरकार कैसे चलाई जाती है और हम युवाओं के, किसानों के, व्यापारियों के, विद्यार्थियों के हम किस तरीके से उनके साथ हैं। आइए देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में कि किस तरीके से सरकार चलती है और किस तरीके से लोग खुशहाली का जीवन जी रहे हैं। सवाल और मैं लास्ट लूँगा कि लगातार योगी आदित्यनाथ मंच से बता रहे हैं कि अखिलेश यादव जो बबुआ थे पहले, अब वो बता रहे हैं कि 12 बजे वो उठते थे, 2 बजे वो तैयार होकर जाते थे ऑफिस, 5 बजे उनका जिम जाने का कार्यक्रम हो जाता था। इस तरीके का से टिप्पणी हो रही है, इसको किस तरह से देखते हैं? ये तो वही हुआ ना कि अब वो बोले ना, सूप बोले चलनी क्या बोले, जिसके 72 छेद। हमारे यहाँ एक कहावत है अवधि में। इनके पिताजी थे मुख्यमंत्री, ये 12 बजे सो के उठते थे। उसके बाद इनका अपना घूमना टहलना, सैर पे जाना, 5 बजे इनको जिम जाना और शाम को इनको पार्टियों में बैठ जाना। इनको पता ही नहीं है कि कहाँ से राजनीति होती है, कहाँ से लोगों का दर्द होता है, कहाँ से। ये तो बस गिने चुने लोगों के लिए काम करते थे, जैसे जौहर यूनिवर्सिटी बनवाते थे और आजम खां की भैंस को खुजवाते थे और जो भी सिपाही में नाच होता था, जितने भी अपने बॉलीवुड के वो सितारे आते थे, फॉरेन से आते थे, इनका और कुछ थोड़ी मतलब था। इनको प्रदेश से, देश से कोई मतलब नहीं है। इनको बस एक अपना एजेंडा, एक अपनी पार्टी चलानी है कि जो चंद लोग हैं, जो चंद लोग वो भी कौन है कि जो पूरे अराजक तत्व हैं, जो पूरी तरीके से क्रिमिनल हैं, ये वही लोग हैं। और इनका हाल अभी आप हाल फिलहाल में अभी 10 साल में आपने देखा है और आने वाले 10 सालों में आप देखेंगे किस तरीके से इन लोगों के ऊपर बुलडोजर चलता है और चलेगा बुलडोजर। और 2027 में इन्हीं लोगों से बुलडोजर चलवाया जाएगा बाबा, इन्हीं लोगों से बुलडोजर चलवाएंगे, आप देख लीजिएगा। इस समय देश में एक मुद्दा चल रहा है, लगातार आंदोलन चल रहा है। युवा जो हैं देश के, वो अपने आप को काकरोच मानने के लिए तैयार हो चुके हैं और काकरोच जनता पार्टी के माध्यम से वो आंदोलन कर रहे हैं। इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, काकरोच जनता पार्टी का नाम ना ही लिया जाए तो ज़्यादा ही बेहतर होगा, क्योंकि काकरोच जनता पार्टी सीजेपी जो है वो युवाओं के लिए नहीं है। वो अपना एक एजेंडा लेके आई है और उस एजेंडे पे वो नाकाम हो चुकी है पूरी तरीके से। जो युवा हैं
हमारे देश के, वो इस तरीके से आंदोलन नहीं करते हैं। आंदोलन जो करते हैं वो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, वो संसद भवन नहीं घेरते हैं, पुलिस पे पथराव नहीं करते हैं। हमें भी अपने देश के युवाओं से हमदर्दी है कि वो अपनी मांग जो कर रहे हैं, उनकी मांग को देखा जा रहा था। आज इतने दिनों से, लगभग 18 दिनों से वो बैठे हुए थे, उनके साथ कुछ नहीं हो रहा था, और आज बता रहे हैं कि लाठी डंडे पड़ रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है। ये कांग्रेस जनता पार्टी और जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं, जो ये कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, ये उनके बुलाए हुए गुंडे हैं जो वहाँ पे जंतर मंतर पे ऐसी कृत्य कर रहे हैं। लगातार अखिलेश यादव की मैं बात करूं तो अखिलेश यादव का जो सपोर्ट मिल रहा है कांग्रेस जनता पार्टी को, बता रहे हैं कि इस कांग्रेस जनता पार्टी के आंदोलन से सरकार पूरी तरीके से हिल गई है, डर गई है, और सरकार को ये उखाड़ के फेंकने वाले हैं। देखिए, ये खुद उखड़ के फेंकने वाले हैं। ये 27 में इनका क्या हाल होगा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, ये खुद देख लेंगे। और ये कुछ नहीं बोलने के लायक है, क्योंकि ये अभी तक कहाँ थे। ये क्या इनको लाठी डंडे पड़े? वहाँ पे लाठी डंडे किनको पड़ रहे हैं कि जो वहाँ पे इनके भेजे हुए गुंडे हैं, इनके भेजे हुए गुर्गे हैं, इनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और वहाँ कोई नहीं है। अखिलेश यादव अपने आप को इस तरीके से समायोजित करके पेश कर रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि आने वाले देश के ये प्रधानमंत्री हैं, पर ये आने वाले समय में ये एक पंचायत का चुनाव नहीं जीत पाएंगे। इस आंदोलन को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि लगातार मैं देख रहा हूं, आपने भी वीडियो देखा होगा कि जिस तरह से गाली गलौज चल रहा है, माँ बहन की गालियां दी जा रही हैं प्रधानमंत्री जैसे ऐसे गरिमामय पद को, या लगातार इस्तीफे की बात हो रही है। इस तरीके से क्या लग रहा है कि ये बच्चे नीट के पेपर दे रहे हैं? क्या ये बच्चे नीट का पेपर ये पीड़ित हैं? बिल्कुल नहीं, ये वो बच्चे नहीं हैं कि जो नीट के पेपर दे रहे हैं, जो नीट की परीक्षाएं दे रहे हैं। वो बच्चे अपने घर पर हैं, वो बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई में लगे हुए हैं। हमारे देश का युवा इस तरीके से प्रोटेस्ट नहीं करता है कि वहाँ पे जंतर और मंतर पर जाके इस तरीके से बेबुनियादी बातें करता है कि देश के टुकड़े होंगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा चाहिए। आज इस तरीके से घटनाएं देखने को मिल रही हैं कि वहाँ पे युवा पत्थरबाजी कर रहे हैं, लाठी डंडे लेके आ रहे हैं, आंसू गैस के गोले जो उनके पास आ रहे हैं वो उनको वापस उसको फेंक रहे हैं। ऐसा स्टूडेंट बिल्कुल नहीं करते हैं। स्टूडेंट जो हमारे देश का भविष्य होता है, कोई नेता बनता है, कोई अभिनेता बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई साइंटिस्ट बनता है, इस तरीके से पत्थरबाज नहीं होते हैं। जो बहुत पहले हाल कश्मीर में था, वो इनकी जो मनसाएँ हैं कि पत्थरबाजी करके यहाँ दिल्ली में भी ऐसा किया जाए, ये इनकी सारी मनसाएँ पूरी तरीके से फेल हो चुकी हैं। आपने अभी तक देश में कई सारे आंदोलन देखे होंगे, मुझे लग रहा है इससे पहले भी आंदोलन होते रहे हैं। क्या कभी किसी धर्म विशेष का मजाक बनाया गया किसी मंच से? इस मंच से बनाया जा रहा है? बिल्कुल मजाक बनाया जा रहा है। इसी की वजह से ये जो अपना मंसूबे में पेश नहीं हो पाए हैं। ये बता रहे हैं भारत के टुकड़े होंगे, ब्राह्मणवाद के वहाँ नारे लग रहे हैं, मनुस्मृति के नारे लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि भारत के 7 टुकड़े होंगे, हम उसमें आपका सहयोग करेंगे। ये कहाँ से आ गया? ये कहाँ से आ गया? ये आना चाहिए था। ये तो स्टूडेंट नहीं हो सकते। ये मैं आपसे फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूँ कि ये विपक्ष की जो पार्टियां हैं, ये उनके भेजे हुए उनके गुंडे हैं, उनके कार्यकर्ता हैं कि जो इस तरीके से वहाँ पे जंतर मंतर पर काम कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री का ये आवाज़ घेरने का काम कर रहे हैं। आप आवाज़ क्यों देश के प्रधानमंत्री का घेर रहे हो? क्यों आप वहाँ जा रहे हो धरना प्रदर्शन के लिए? ये आपको जायज़ लग रहा है? ये सही कृत्य है? बिल्कुल नहीं। कतई पूरा देश इनके खिलाफ है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हमारी एक सभी अपने स्टूडेंट भाइयों से अपील है, जितने भी विद्यार्थी हैं, कि आप ऐसे कांग्रेस जनता पार्टी और जितनी भी ऐसी पार्टियां हैं, आप इनके बारे में बिल्कुल भी ना सोचिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री सारी योजनाओं को लेके काम कर रहे हैं और आज ही एक वो आया है, नियम आया है कि इसके लिए फास्टैग कोड बनाई जाएगी और जिसमें जो मुजरिम है, जिन्होंने ऐसा कृत्य किया है पेपर लीक के मामले में, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। मैं अभी लगातार विपक्ष कह रहा है कि सरकार सुन नहीं रही है, सरकार अनदेखा कर रही है, लेकिन अभी कुछ देर पहले की बात है कि सरकार की तरफ से बोला गया है कि संसद में वो खुलकर इस पर चर्चा करना चाहते हैं। तो क्या लग रहा है कि विपक्ष इस पर खुलकर चर्चा करेगा या जैसे रोड पे स्थिति पैदा हो चुकी है वही होगी?
ये कोई चर्चा ही नहीं करना चाहते। इनका चर्चा करने का कोई मोटिव ही नहीं है, ना इनकी कोई मंशा है। इनकी मंशा है सिर्फ उपद्रव फैलाना, देश में लोगों को बरगलाना, जो हमारे युवा हैं उनको बरगलाना, उनके हाथ में ईंट डंडे पत्थर सौंपना, ना कि किताबें, और इनको शिक्षा देना कि अपने घर पर रहें। और अगर आप इस तरीके से बात कर रहे हैं कि आके हम बात करना चाह रहे हैं, कोई हमसे बात नहीं कर रहा है, कौन आया सामने की ज़रा जो हमें बात करनी है बात की जाए। वो CJP के जो कार्यकर्ता हैं अभिजीत दीप के, उनसे बात भी तो हुई। फिर क्यों इस तरीके से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्यों आप लोग कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से इनकी सोच है? हमारे देश में कभी ऐसा नहीं हुआ। ये पता नहीं कहाँ से, कहाँ के लोग हैं, कहाँ की मानसिकता है कि इस तरीके से आ रहे हैं। और वहाँ मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ रखे हुए, बढ़िया लगाए हुए पहुंच रहे हैं। क्या मतलब है आपको? आपको नीट का फुल फॉर्म नहीं पता है, आपको पता ही नहीं है कि देश में विपक्ष में पहले कितने पेपर लीक हुए। आप उसके बारे में आपको कोई चर्चा नहीं करनी है। बस आप एक आ गए कि हाँ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। क्यों इस्तीफा चाहिए? अगर आपके सरकार में अगर कोई गलतियां होती तो आप सबका इस्तीफा ही लेते थे। अखिलेश यादव के समय में सरकारी जो परीक्षाएं होती थी उसका क्या हाल था? अरे अखिलेश यादव के समय में जो परीक्षाएं होती थी उसमें आप पूरे प्रदेश का हाल ये है कि वो 2 बार से उनकी सरकार नहीं है और भविष्य में उनकी सरकार नहीं आएगी। उनके सरकार में पेपर नकल जो होता था वो सरेआम होता था। इसके पता नहीं कितने सारे लोग प्रूफ दिए हुए हैं कि ये देखिए वहाँ पे सर्टिफिकेट, उनकी समाजवादी सरकार में सर्टिफिकेट बढ़ते थे, आप पैसा दिए सर्टिफिकेट लेके जाइए। परीक्षा का कोई मतलब ही नहीं था, सिर्फ आपको इनको अपनी एक जाति विशेष से लगाव था और उसी पे आप ये नौकरियां देते थे, उसी पे सारी परीक्षाएं करते थे, उसी पे सारी दौड़ ये पास कराते थे, उसी पे सारी ये अपने जितने भी बड़े अधिकारी आला कमान है उनको बैठाए रखते थे। CJP के एक लीडर हैं विजेता दहिया, उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। 3 मुख्य थे, उसमें से एक लोग निकल गए हैं। लगातार जब सब लोग अनशन पर बैठे हुए थे, भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, तो उनका वीडियो आया कि वो बर्गर खा रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरी निजी ये चीज़ें हैं कि मैं खा सकता हूं अगर मुझे भूख लग रहा है। इस आंदोलन को कितना आप सफल या कितना असफल अब मान रहे हैं? ये बर्गर खाएं, वहाँ पिज़्ज़ा खाएं, इनका कोई भूख हड़ताल, कोई अनशन नहीं था। इनको सिर्फ आके वहाँ पे सीता के पति राम का उल्लंघन करना है, अपमान करना है, नीता के पति का बताना है कि काम होना है। इनको इनकी भाषा शैली ही नहीं लग रही है कि ये हमारे देश के लिए किसी तरीके से कोई काम कर पाएँ। ये हमारे देश में किसी भी तरीके से किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी विद्यार्थी को, चाहे वो नीट का विद्यार्थी हो, किसी भी जो विद्यार्थियों किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा हो, ये बिल्कुल भी उनके साथ नहीं। इनकी मंशा सिर्फ इतनी है कि हमें देश में हाईलाइट होना है और हमारा जो मंसूबा है वो विदेशी फंडों के द्वारा जो हो रहा है हम उसमें कामयाब हों। पर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो इन मंसूबों को कायम नहीं होने देंगे। दिल्ली पुलिस इनके मंसूबों को कायम नहीं होने देगी। हमारी सरकार, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी सेना, इनके सारे जितने भी इनकी चाल है सब पे ये नाकाम रहेंगे। इनका कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ ये वो हैं बरसाती मेंढक हैं, आए हैं और चले जाएंगे। इस समय लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। अखिलेश या विपक्ष लगातार इसको बता रही है कि जो छात्रों का मुद्दा है वो सरकार नहीं सुन रही है। क्या ये प्रोटेस्ट जो है उसको आप कितना सही मान रहे हैं? नहीं, ये प्रोटेस्ट बिल्कुल गलत है और ये राष्ट्र विरोधी प्रोटेस्ट हो रहा है। आपने देखा होगा कि जंतर मंतर पे लगातार किस प्रकार से राष्ट्र विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं और वहाँ पे जो भी जेन्युइन कोई छात्र वहाँ पे नहीं है, ये सब विरोधी इसमें ताकतें लगी हैं, विपक्ष की साजिश है और इसमें जो है विदेशी ताकत भी लगी है और पूरी तरीके से पोषित किया जा रहा है कि किसी तरीके से भारत देश के अंदर अव्यवस्था फैले। अखिलेश बता रहे हैं कि सरकार हिल गई है इस प्रोटेस्ट से। नहीं, कहीं कुछ नहीं हिला है, कहीं कुछ नहीं हिला है। वो गलत आरोप लगा रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं। संसद तक पहुंच गए थे वो लोग? नहीं, वो पहुंच गए थे, ये गलत है। इससे पहले भी देश के अंदर जो है तमाम राजनीतिक पार्टियां रही, विपक्ष में रही, लेकिन कभी इस प्रकार से प्रोटेस्ट नहीं किया गया कि वो जो है संसद भवन के आसपास पहुंचे हों। एक प्रोटेस्ट करने का भी एक तरीका है, लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसमें कोई भी प्रोटेस्ट कर सकता है, लेकिन वो संविधान घेरने का इस तरीके से कोई व्यवस्था नहीं है। लगातार इस प्रोटेस्ट में देखा गया कि छात्र जो युवा थे, जो बता रहे हैं कुछ लोग गुंडे आए हुए थे, वो लगातार नारा लगा रहे हैं कि संसद का घेराव होगा, संसद को तोड़फोड़ कर दिया जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली दिया जा रहा है। इसको किस तरह से आप देखते हैं? ये पूरी तरीके से बहुत ही सुनियोजित साजिश है, लेकिन जो इस समय देश के अंदर जो सरकार है
मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रकार की साजिशों को नाकाम करने का काम जो इस समय वर्तमान सरकार है भारत देश के अंदर, वो इस साजिश को नाकाम करने का पूरा कोशिश कर रही है और उसमें जो भी लगे हैं वो पूरी तरीके से नाकाम होंगे, विफल होंगे। तो विपक्ष कह रहा है कि ये स्थिति जो है वो बांग्लादेश और नेपाल वाली स्थिति पैदा हो जाएगी यहाँ पे। नहीं, ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने पाएगी। सरकार बिल्कुल नहीं पैदा होने देगी। देश के अंदर एक मजबूत, एक स्थिर सरकार है और कहीं वो विचलित होने वाली नहीं है। और जो उन्होंने बांग्लादेश और नेपाल के अंदर जो घटनाएं हुई हैं, अगर वो चाह रहे हैं कि यहाँ भी होगा तो ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है, कतई संभव नहीं है। तो क्या लग रहा है, युवा भाजपा से नाराज चल रहा है या इसको किस तरह से देखेंगे? नहीं, बिल्कुल युवा भारत से नाराज नहीं चला। आज भाजपा के साथ देश के अधिकांश युवा, 80% युवा आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सरकार के खिलाफ आंदोलन है। अभी तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा था, अब कह रहे हैं नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहिए, अमित शाह का भी इस्तीफा चाहिए। किस तरह से इसको देखते हैं उत्तर प्रदेश के पक्ष में? अगर प्रोटेस्ट ही करना है तो उनको आगे उत्तर प्रदेश में प्रोटेस्ट करके देख लें कि क्या प्रोटेस्ट होता है। जी, क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, वो उनको दिखाएंगे कि किस प्रकार से प्रोटेस्ट किया जाता है। सर, अभी लगातार यहाँ पे जो विपक्ष है अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि जो ये प्रोटेस्ट हुआ है इससे सरकार पूरी तरह से हिल गई है, डर गई है। क्या कहते हैं? ये आपको खुद, मैं आप सब के साथ खड़ा हूँ, मैं बोल रहा हूँ प्रोटेस्ट से अगर सरकारें डर गई होती तो आने वाली जो सरकार है, जो पुनः हम 27 में सरकार बनाएंगे, वो आपको 27 में भले पता चल जाए। पर आज मैं आपको एक मैसेज देता हूँ यहाँ से कि अगर डरे हुए जो लोग होते, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो इतना अच्छा निर्णय लिया गया फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का, वो निर्णय ना लिए होते अगर डरे होते तो। इसमें क्या कहेंगे आप कि लगातार जो विपक्ष बता रहा है ये युवा का आंदोलन है, लेकिन युवा कहीं ना कहीं संसद का घेराव, संसद के तोड़फोड़ की बात कर रहा है, प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है, इस पर आप? जी, इन युवाओं को तो हम क्या, कोई नहीं सिखा सकता, समझा सकता। हमारे देश का प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी से हो, वो अगर देश का प्रधानमंत्री है तो फिर वो प्रथम इस देश का व्यक्ति है। जिसको गाली देने का अगर वो काम कर रहे हैं तो वो आप समझ सकते हैं कि कितने पढ़े लिखे वो युवा हैं।